वेलकम स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की मैथ्स। कौन सी मैथ्स स्टूडेंट? बोर्ड मास। इसमें आज जो हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 17। क्या पढ़ने वाले हैं? चैप्टर नंबर 17। चैप्टर नंबर 17 कौन सा है? बार ग्राफ। यानी यहाँ जितने क्वेश्चंस मिलेंगे कौन से मिलेंगे? ग्राफ बनाना पड़ेगा आपको। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 47। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्या दिया गया है। द फॉलोइंग टेबल्स शो डेट द सेल्स ऑफ द टीवी सेट्स इन अ शॉप इन अ कोलकाता ड्यूरिंग द 6 मंथ। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखिए जो आपको दिया गया है, ये मंथ दिया गया है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ठीक है, मतलब सेल्स के हिसाब से कि कौन से महीने में कितनी हो रही है। नंबर ऑफ टीवी सोल्ड जनवरी में कितनी हुई? 250, फिर 300, फिर मार्च में 350, अप्रैल में 300, मई में 200 और जून में 100 हुई है। तो आपको जो करना है कि इसके हिसाब से आपको बार ग्राफ बनाना है। लिखा नीचे रिप्रेजेंट द अबव द बाय अ बार ग्राफ। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं बार ग्राफ के लिए दो चीज़ होंगी। जिससे इसमें दो चीज़ दिया गया है ना, मंथ दिया गया है और सोल्ड दिया गया है। जो फर्स्ट लाइन होती है ना, इसको हम बोलेंगे बेस। कहाँ पे आएगी? बेस में आएगी। और ये जो आएगी ना सेकंड लाइन, ये आएगी हमेशा परपेंडिकुलर में। ठीक है ना। अब देखिए डायग्राम कैसे बनेगा। यानी मेरे कहने का मतलब है कि ये जो लाइन होती है ना, ये कहलाती है बेस, और ये जो लाइन होती है कहलाती है आपकी परपेंडिकुलर। ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हमें जो डिस्टेंस देखना है वो देखना है कि सबसे छोटा यहाँ पे 100 है और सबसे बड़ा 350 है। तो आपको रहना अपने हिसाब से डिस्टेंस रखना है। आप चाहे तो 100 की डिस्टेंस रख लें, चाहे 50 की डिस्टेंस रख लें। यहाँ मैंने डिस्टेंस कितनी की रखी है स्टूडेंट? 50 की रखी है। तो देखिए सबसे पहले मैंने लिखा 50, 100, 150, 200, 250, 300 और 350 रखे। ठीक है ना। अब मुझे ये देखना है सबसे पहले यहाँ क्या दिया गया। देखिए जनवरी, जनवरी में कितनी सेल हो रही है? 250। तो मैंने यहाँ देखिए क्या लिखा? जनवरी लिखा। सबसे पहले क्या लिखा? जनवरी लिखा। जनवरी में लाइन खींची ऐसी, कहाँ तक आया? 250 तक। तो एक बार ग्राफ बना दिया। देखिए फरवरी में कितनी है? 300। तो फरवरी पे आया और फिर 300 पे लाइन खींच लिया। इसी तरह मार्च में कितनी है? 350। अप्रैल में कितनी है स्टूडेंट? अप्रैल में कितनी है? 300। मई में कितनी है? 200 और जून में कितनी है? 100। आई बस हमें कहने का मतलब है ये जो एक्सिस होती है, ये वाली एक्सिस जो होती है, ये जो होती है ये वाली ये एक्स एक्सिस की लाइन में काम करेगा और ये काम करेगा आपका वाई एक्सिस में काम करेगा। आई बस हमें सिंपल से ग्राफ बनाना है आपको कि जो एक्स एक्सिस जो होगी कहाँ पे आएगी? यहाँ पे आएगी। वाई एक्सिस यहाँ पे आएगी। और ये जो डिस्टेंस रखना है ये आप अपने हिसाब से रख सकते हो। आप लोग 40 के हिसाब से भी रख सकते हो, 10 के हिसाब से। अगर स्पेस ज़्यादा है तो आप छोटी वैल्यू भी रख सकते हो। तो लेकिन कहाँ तक जाएगा? जहाँ तक सबसे बड़ी वैल्यूज है होगी। क्लियर आए समझ में? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है। द फॉलोइंग टेबल शो डेट द मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन एग्जामिनेशन 5 सब्जेक्ट। स्टूडेंट के बारे में बात हो रही है, 5 सब्जेक्ट हैं। ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट और मार्क्स ऑब्टेन, दो चीज़ दिए गए। सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस। इंग्लिश में 85, हिंदी में 80, मैथ्स में 94, साइंस में 84 और सोशल साइंस में 72। बार ग्राफ बनाना है आपको। ये किस लाइन में आएगा? एक एक्सिस में आएगा। ये किस में आएगा? वाई एक्सिस में आएगा। तो ये सबसे पहले आपने देखा यहाँ सबसे बड़ी वैल्यू क्या है स्टूडेंट? 85, 94 सबसे बड़ी। तो आपने डिस्टेंस रखा बेटा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, कहाँ तक गया? 100 तक गया। अब स्टार्टिंग देखो किससे हो रही है? सबसे पहले इंग्लिश से। इंग्लिश में कितने हैं? 85। तो आपने यहाँ इंग्लिश लिखा, आपने सबसे पहले लिखा इंग्लिश लिखा। इंग्लिश में देखिए 85 आ गया। फिर आपने हिंदी का लिखा, फिर आपने मैथ्स का लिखा, फिर आपने साइंस का लिखा, फिर आपने सोशल साइंस का लिखा। ठीक है ना। डिस्टेंस कौन सी रखी है? जो यहाँ पे जो दिया गया है, जैसे 85, 80, 94 और 84 और 70। जिस हिसाब से डिस्टेंस दी गई उस हिसाब से आपने बार ग्राफ बना दिया। आई बस हमें नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। द फॉलोइंग टेबल शो द प्रोडक्शन ऑफ द सीमेंट्स इन लैक्स lakh tons ड्यूरिंग द 5 years। ठीक है ना। अब ये आपको दिया गया है, ईयर दिया, ये आपको दिया गया है सीमेंट के बारे में। तो आपने लिखा देखिए 995 से 96 तक, फिर 996 से 97, 97 से 98, 98 से 99, 99 से 2000। कितना हो रहा सेल? 140, 155, 145, 180 और 195। ये कौन सा एक्सिस कहलाएगा? एक एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस कहलाएगा? वाई एक्सिस कहलाएगा। अब देखिए स्टूडेंट सबसे पहले आपने क्या किया? ये लाइन ली, 20 से लेकर कहाँ तक लिया? 200 तक लिया। अब देखिए सबसे पहले आपने 1995 से 96 तक कितना है? 140 दिख रहा है 140। तो देखिए 140 पे आ गया। फिर कितना है?
196 से 197 कितना है स्टूडेंट, देखिए कितना है, 155, 145, 180 और 195। इस हिसाब से आपने इसके अंदर पैराग्राफ का 995 तक कितना है, 96 से 97 कितना है इसका लगा दिया, 97 से 98 तक कितना है उसका शो कर दिया, 98 से 99 कितना है उसका शो कर दिया, 99 से 2000 तक का कितना है उतना शो कर दिया। ठीक है ना, ये कहलाइए एक एक्सिस, ये कहलाइए वाई एक्सिस। आई बात समझ में। एक एक्सिस कौन सी होती है स्टूडेंट, जो पहली लाइन होती है ना, जैसे ये लाइन है, ये आपकी कौन सी कहलाएगी, एक एक्सिस कहलाएगी, और ये वाली कहलाएगी आपकी वाई एक्सिस। आई बात समझ में स्टूडेंट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग टेबल शो दैट द रेनफॉल ड्यूरिंग द मंथ अक्टूबर नवंबर, मई से टू अक्टूबर तक पानी के बारे में बात हो रही है। तो देखिए सबसे पहले मंथ मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मई से अक्टूबर तक की बात है। मई में इतना बरसी रेनफॉल, जून में इतना, जुलाई में इतना, अगस्त में इतना, सितंबर में इतना, अक्टूबर में इतना। तो इसका आपको बार ग्राफ बनाना है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ सबसे छोटी वैल्यूज क्या दिख रही है आपको, 15 डिग्री, सबसे बड़ी कितनी डिग्री, 35 डिग्री। अब यहाँ आप डिस्टेंस अपने हिसाब से ले सकते हो, जैसे मैंने यहाँ लिया 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 एंड 36। आप लोग अपने हिसाब से डिस्टेंस ले सकते हो। सबसे जुलाई में कितनी है, जिस जुलाई में कितने हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग बात होगी मई से। मई में कितनी है, 16 पे, 16 में लगा दोनों के बीच में आ गया। फिर आएगा जून, जून में स्टूडेंट कितनी है, अब आपने देखा जून में कितनी है, सबसे पहले 18, तो 18 यहाँ आ गया। फिर जुलाई में कितनी है स्टूडेंट, 21, वो 31, तो 31 पे आ गया। जुलाई के बाद अगस्त में कितनी है, अगस्त में 35, देखिए 30 से ऊपर लगा दिया। सितंबर में कितनी है, 20, तो 20 का आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा। अक्टूबर में कितनी है, 15, तो 15 पे आ गया। आ रही बात समझ स्टूडेंट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 5, द फॉलोइंग टेबल show the profit after the tax company in cross of rupees for 5 years। कई टाइप से क्वेश्चंस होते हैं कि बस आपको इसमें क्वेश्चन में ये चैप्टर में समझना है कि हमको जो क्वेश्चन दिया गया उसका हमको बार ग्राफ बनाना है। ठीक है ना। अब यहाँ ईयर दे दिया इन्होंने, कौन से उसमें कितना प्रॉफिट हुआ उसको उसमें दे दिया। देखिए 97 से लेके 98 तक कितना हुआ, 254 करोड़, 98 से 99 तक 305, 99 से 2000 तक 260, 2000 से 2001 तक 242, 2001 से लेके 2002 तक कितना हुआ, 255 आया। अब यहाँ सबसे छोटा क्या दिया गया है, सबसे छोटा दिया गया है आपको दिख रहा होगा 242, सबसे बड़ा कितना दिया 305। तो देखिए सबसे पहले अब आपने बार ग्राफ बनाया, ध्यान समझना, बार ग्राफ बनाया आपने। जब आपने बार ग्राफ बनाया स्टार्टिंग हुई 97 से 98 तक, 97 से लेकर 98 कितना है 254, तो 254 किस में आएगा, इसके और इसके बीच में आएगा। अब 98 से लेकर 99 तक कितना डिस्टेंस है, मतलब कितना है प्रॉफिट 305, तो इन दोनों के बीच में आ गया। 99 से लेकर 2000 तक डिस्टेंस कितना है, मतलब कितना प्रॉफिट हो रहा है 260, तो 260 भी इन दोनों के बीच में आएगा। फिर 2000 से लेकर 2001 के बीच प्रॉफिट कितना हो रहा है 242, तो 242 इन दोनों के बीच में आएगा। फिर 2000 लेके 2005 तक का डिस्टेंस कितना है, वो मतलब प्रॉफिट कितना हो रहा है 255, तो 255 भी इन दोनों के बीच में आएगा। स्टूडेंट ये डिस्टेंस जो दिख रहा है ये लोग आप अपने हिसाब से ले सकते हो कि अपने अकॉर्डिंग कि कितना किसमें कितना क्या प्रॉफिट हो रहा है। आई बात समझ स्टूडेंट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, बुक का है बिल्कुल, इसमें ग्राफ बना हुआ है। ठीक है ना। अब ये जो लाइन कहलाती है ना, ये कहलाएगी एक्स एक्सिस, ये कहलाएगी आपकी वाई एक्सिस। ठीक है ना। ये दिया है नंबर ऑफ स्पोर्ट्स, ये दिया गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। नंबर ऑफ स्टूडेंट मार्क अलोंग द कौन से एक्सिस में, स्टूडेंट कौन से एक्सिस में आ रहे हैं, वाई एक्सिस में आ रहे हैं, तो वाई आ गया। नेम ऑफ स्पोर्ट मार्क ऑन किस एक्सिस में आ रहे हैं, एक्स एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस में आ गया। इसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, द मोस्ट पॉपुलर गेम इज, मतलब सबसे ज्यादा कौन सा खेला जा रहा है, ग्राफ किसका बना हुआ है क्रिकेट का, तो क्रिकेट आ गया। ठीक है। उसको लिखा ऑन द वाई एक्सिस द स्केल चूज इन 1 सेंटीमीटर, ये जो दिया है ना 1 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इन्होंने बोला है जो वाई एक्सिस है उसके अंदर 1 सेंटीमीटर में कितने स्टूडेंट आ रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो स्टूडेंट है 0 से लेकर 10 तक कितना आ रहे हैं, मतलब 1 सेंटीमीटर में कितना आ रहा है 10 आ रहे हैं। देखिए सबका डिस्टेंस 10-10 का है, 10 आ गया। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक चेस, चेस कितने लोग पसंद कर रहे हैं, तो देखिए चेस वाली लाइन ये है, तो कितने लोग आ रहे हैं 20, तो 20 आ गया। आई बस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक्स बैडमिंटन, अब बैडमिंटन का है ये हैगा, कितने लोग आ रहे हैं 30, तो 30 आ गया। आई बात समझ स्टूडेंट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है,
Here the bar graph show the number of sold car dealers of first 5 month of year 2001, यानी स्टार्टिंग के 5 महीने में कितनी कार सेल हुई उसका बार ग्राफ बना हुआ है और उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है ना। ये बार ग्राफ ये कौन सा है, ये आपका एक एक्सिस, ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये क्या है मंथ है, ये नंबर ऑफ कार है, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या है कि स्टार्टिंग के 5 महीने के अंदर 2001 में कितनी कार सेल हुई, ठीक है ना, यही बात है ना। तो देखिए सबसे पहले व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिव बाय द बार ग्राफ, तो आंसर क्या आएगा, द नंबर ऑफ कार्स सोल्ड ड्यूरिंग द 5 मंथ, यानी कितने महीने में कार कितने महीने का बताना है, 5 महीने का, तो 5 मंथ आ गया। द मंथ ऑफ द सेल कार इन मैक्सिमम, यानी देखिए मैक्सिमम यानी सबसे ज्यादा कौन से महीने में बिक रही है, वो है देखिए बार ग्राफ बना हुआ है मई में, ठीक है ना। फिर इसके बाद देखिए इन विच 10 मंथ सेल इन मिनिमम, कम से सबसे कम कौन से महीने में आ रही है, देखिए जनवरी में शो हो रहा है, जनवरी में आ गया। फिर क्या लिखा है, द नंबर ऑफ व्हाट इज द नंबर ऑफ कार सोल्ड इन फरवरी, फरवरी में कौन से महीने, फरवरी में कार कितनी सेल हुई, तो कितनी आई आपका 30 आया, 30 आया। हो सकता है क्वेश्चन जैसे यहाँ फरवरी दिया गया हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ लें फरवरी अप्रैल में कितनी कार सेल हुई, जनवरी कितनी कार सेल हुई, आगे पीछे कुछ भी आ सकता है। आए स्टूडेंट्स, में आज जो हमने बार ग्राफ पढ़ा, इसमें कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अब बार ग्राफ मतलब जो पहली लाइन होती है ना, जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, वो एक एक्सिस होती है, दूसरी जो लाइन होती है क्या होती है, वाई एक्सिस होती है। जो एक एक्सिस होती है उसको हम बेस मानते हैं, जो वाई एक्सिस होती है उसको हम परपेंडिकुलर मानते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आया, कोई भी डाउट हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।